के ऊपर वो लोग हुक्मरान बनते हैं जो अपने एरिया के गुंडे बदमाश होते हैं। मैं 6 मुतालबात आपके सामने रख के इजाजत चाहूंगा। आज के ये जो 6 मुतालबात हैं, हम चाहते हैं कि जो तलबा के मसाइल है इनमें पहला मुतालबा ऑफिशियल की और ओरिजिनल पेपर पीएमसी को वेबसाइट पर पब्लिश करें। हम मुतालबा करते हैं कि पीएमसी ऑफिशियल की और उसके साथ ओरिजिनल पेपर को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें। इसके साथ हम चाहते हैं वो जो 14 एमसीक्यूज हैं जो आउट ऑफ कोर्स थे उनको भी पब्लिक करें ताकि पता चले वो कौन से 14 एमसीक्यूज थे। तीसरी चीज जो हम चाहते हैं कि एफआईए ने हमें पता चला था, आप लोगों को पता चला होगा, मीडिया पे खबर आई थी कि जब ये टेस्ट था तो उससे पहले खबर आई थी कि पेपर लीक हुआ। तो इसकी भी एफआईए जो रिपोर्ट पब्लिश करने जा रही थी जल्द अज जल्द फिर वो उसको पब्लिश करें। चौथा मुतालबा जो हम चाहते हैं वो ये है कि री चेकिंग की जाए। हमारा मुतालबा रिकाउंटिंग नहीं, हमारा मुतालबा री चेकिंग है। पांचवा मुतालबा अकरबा परवरी बंद की जाए, हर शोबे के अंदर अकरबा परवरी बंद की जाए। इसके साथ छठा मुतालबा पंजाब के अलावा जितने भी सूबे उनमें भी डोमिसाइल की बुनियादों पर तलबा को एडमिशन दिए जाए। क्या आप लोग इन 6 मुतालबात के लिए हमारे साथ हैं? हम मुल्क बचाने निकले हैं, तालीम बचाने निकले हैं, अली रज़ा जगाने निकले हैं, हम शर्म दिलाने निकले हैं। तो ये सारे हमारे घर के बच्चे हैं और ये बहुत परेशान हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीएमसी ने जो प्री एंट्री टेस्ट जो वो किया है, कंडक्ट किया है, उसमें जो सबसे बड़ा इशू आया है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल धांधली पर मबनी टेस्ट है। इस किस्म के जितने भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं उसमें एक कार्बन कॉपी स्टूडेंट्स के हाथ में होती है कि वो रिजल्ट्स को उसी वक्त वेरीफाई कर सकते हैं कि उन बच्चों ने क्या टेस्ट अपीयर किया, क्या टेस्ट दिया, और उसके बाद उनके अपने मार्क्स वो खुद ही कैलकुलेट कर लें। तो पीएमसी का सबसे बड़ा फ्लॉ बैकड्रॉप ये रहा है कि उन्होंने इसमें शफाफियत को कहीं करीब भी नहीं आने दिया। फिर दूसरी अहम बात इसमें यह है कि वो तमाम स्टूडेंट्स, चाहे वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हों, एजेके से ताल्लुक़ रखते हों या वो गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हों, वो तमाम बच्चे वो फेडरल बोर्ड के, फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड के बुक्स और सिलेबस को पढ़कर आए, जबकि हमारे बच्चे जो हैं वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की उनकी तैयारी थी और उनके जो इंटरमीडिएट के एग्जाम हुए और जिसमें उन्होंने 80, 85 और 90% ली, वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से। उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि जो उनका एग्जाम हुआ जिसमें कुल 200 सवाल थे, उन 200 सवालों में से 40 सवाल जो थे कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे और वो टेक्स्ट का हिस्सा नहीं थे। हमारे बच्चों ने वो नहीं पढ़ा था। जब हमारे बच्चों ने उस पर एहतजाज किया तो कह दिया गया कि जी 14 सवाल ऐसे थे जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे और उसके मार्क्स हम बच्चों को दे देंगे। वो मार्क्स कब दिए गए, कहाँ दिए गए, किसको दिए गए, कैसे दिए गए, वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। अब वो बच्चे कि जिनकी 80, 85 और 90% थी, वो महज पीएमसी की नाअहली से, उनकी बेईमानी से और उनकी गैर शफाफियत से उनका जो करियर है वो स्टेज पर आ गया है और वो तबाही के दाहिने पर खड़ा है। अब वो बच्चे जो 80, 85 और 90% मार्क्स ले रहे हैं, अगर पीएमसी की नाअहली की वजह से कि जिनका पहले क्राइटेरिया 33% पासिंग था, जिसको बढ़ाकर उन्होंने 60% कर दिया, इम्तिहान भी फेडरल टैक्स बोर्ड की किताबों से लिया गया, सिंध के बच्चे, केपीके के बच्चे, जो अर्बन रूरल सिंध के बच्चे हैं, यानी रूरल सिंध के हमारे बच्चों का एग्रीगेट
अराउंड 25% बन रहा है। 45% जो है वो अर्बन सिंध के बच्चों का टोटल एग्रीगेट बन रहा है। केपी वहाँ पर फेडरल बोर्ड का, गिलगित बोर्ड का, एजेके बोर्ड का 74 और 75% बन रहा है। इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी कैसे आ रही है? हमारे बच्चों के करियर स्टेज पर आ गए हैं वो बच्चे जो दिन रात सोते पढ़ाई की मेज पर हैं, जागते पढ़ाई की मेज पर हैं, नाश्ते और खाने दोपहर रात के वो पढ़ाई की टेबल पर कर रहे हैं महज आपकी हिमाकतों की वजह से, पीएमसी की नाअहली की वजह से और उनकी धांधली और बेईमानियों की वजह से। मुझे पता ये भी चला है कि पिंडी के अंदर बाकायदा ये पूछा जा रहा था कि भाई अभी कोई सेटिंग करनी है तो कर लो, पैसे देने हैं तो दे लो, क्योंकि 3 बार इनकी वेबसाइट पे से रिजल्ट डाला गया है और फिर उतारा गया है। मशकूक हो गया है। इसमें हमारा पहली जो मुतालबा तो यह है कि इसका जो 60% है कम से कम उसको 50% पर लाया जाए, वरना अगर ये मुमकिन नहीं है तो ये इम्तहान कैंसिल करके दोबारा इम्तहान लिया जाए और जो सिंध में पढ़ाया गया है उसकी बुनियाद पर इम्तिहान लिए जाए, वरना इन बच्चों के करियर तो स्टेज पर आएंगे। 25,000 सिंध से अपेयर हुए थे, एक भी 190 प्लस नहीं है। इस्लामाबाद में 1000 से कम था, उसमें 4 है। जी, इसमें यही है कि हम अपने बच्चों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं और अगर हमें इसके लिए एहतिजाज के लिए निकलना पड़ा तो हम इनके लिए एहतिजाज के लिए निकलेंगे। ये हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी कौम का मुस्तकबिल है और हम सिंध के बच्चों को, चाहे वो अर्बन सिंध हो चाहे वो रूरल सिंध हो, हम उनके बच्चों को बर्बाद नहीं होने देंगे। इतना बात। जहाँ पर भी ये जहाँ पर भी ये वहाँ बच्चों को उनका जो रिजल्ट है उसका कार्बन कॉपी के साथ दिया जाता है। पीएमसी ने इन बच्चों को कार्बन कॉपी पर कोई भी रिजल्ट नहीं दिया, वरना बच्चे अपना सेल्फ असेसमेंट खुद कर लेते हैं कि उन्होंने कितना अच्छे पेपर किया या कितना बुरा पेपर। सबसे बड़ी मशकूक बात और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ये थी कि उन बच्चों को उनकी कार्बन कॉपी नहीं दी। आज पीएमसी के पास कोई कागज, कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसकी बुनियाद पर उनके लिए गए इस इम्तिहान को चैलेंज किया जाए। दे डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट व्हाटसोएवर। फिर दूसरी सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि जो पीएमसी के एग्जाम हैं उसका जो परसेंटेज, जो क्राइटेरिया था वो 33%। अब उसको अचानक बढ़ाकर 60%। अच्छा चलिए, अगर 60% भी किया गया तो हमें इस पर एतराज़ नहीं था। हमें अपने बच्चों की काबिलियत पर मुकम्मल भरोसा है। ये वो बच्चे हैं जिनके 80% मार्क्स हैं, 85% मार्क्स हैं, बल्कि 90 अबव भी मार्क्स हैं, तो इनके लिए 60% मैटर नहीं करता है। मगर हुआ फिर ये कि जो इनका एग्जाम लिया गया वो आपके ऊपर वो लोग हुक्मरान बनते हैं जो अपने एरिया के गुंडे बदमाश होते हैं। मैं 6 मुतालबात आपके सामने रखते हुए इजाजत चाहूंगा। आज के ये जो 6 मुतालबात हैं, हम चाहते हैं कि जो तलबा के मसाइल है इनमें पहला मुतालबा ऑफिशियल की और ओरिजिनल पेपर पीएमसी को वेबसाइट पर पब्लिश करें। हम मुतालबा करते हैं कि पीएमसी ऑफिशियल की और उसके साथ ओरिजिनल पेपर को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें। इसके साथ हम चाहते हैं वो जो 14 एमसीक्यूज हैं जो आउट ऑफ कोर्स थे उनको भी पब्लिक करें ताकि पता चले वो कौन से 14 एमसीक्यूज थे। तीसरी चीज जो हम चाहते हैं कि एफआईए ने, हमें पता चला था, आप लोगों को पता चला होगा, मीडिया पे खबर आई थी कि जब ये टेस्ट था तो उससे पहले खबर आई थी कि पेपर लीक हुआ।
बेसिकली इसकी भी FIA जो रिपोर्ट पब्लिश करने जा रही थी, जल्द अज जल्द फिर वो उसको पब्लिश करे। चौथा मुतालबा जो हम चाहते हैं वो ये है कि री चेकिंग की जाए। हमारा मुतालबा रिकाउंटिंग नहीं, हमारा मुतालबा री चेकिंग है। पांचवा मुतालबा अकलवा परवरी बंद की जाए, हर शोबे के अंदर अकलवा परवरी बंद की जाए। इसके साथ छठा मुतालबा पंजाब के अलावा जितने भी सूबे उनमें भी डोमिसाइल की बुनियादों पर तलबा को एडमिशन दिए जाए। क्या आप लोग इन 6 मुतालबात के लिए हमारे साथ हैं? हम मुल्क बचाने निकले हैं, तालीम बचाने निकले हैं, अली रज़ा जगाने निकले हैं, हम शर्म दिलाने निकले हैं। धन्यवाद।